मैं कसार देवी गया हुआ हूँ। मैं वहाँ पे गया, अपना आसन बिछाया, अपना पवित्रीकरण का मंत्र मारा और उसके बाद मैंने माला जाप शुरू किया। 1 घंटा 2 घंटा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद घुंघरू की मेरे को आवाज़ आती थी, माता की पायल की, वो भी सिर्फ 3 बार, जैसे कहते हैं ना, छम छम छम, बस। तो बोला जाता है पहाड़ों पे ना शक्तियाँ वैसे भी जल्दी सिद्ध होती। लोगों के यहाँ ना दहेज में कई चीज़ें जाती हैं, बर्तन जाते हैं, किसी की गाड़ियाँ जाती हैं, कई लोग ज्वेलरीज भी देते हैं अपनी बेटियों को। लेकिन हमारे यहाँ दहेज में देवता जाता है। भूमिया, दिन को दगड़िया, रात को पैरुआ, कि जो दिन में साथ में चलती है और रात को आपका पहरा देती है। मतलब वो उस भूमि का असल मालिक है। आप वहाँ पे रह रहे हो, आप सिर्फ एक किराएदार की तरह रह रहे हो। उस भूमि का जो असल मालिक है वो होता है भूमिया। रोहित कपड़ाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भाई कैसे हो? सबसे पहले तो क्या हाल है? जी, बस कुशल मंगल। आप लोग कैसे हैं? भाई सब बढ़िया एकदम, और बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से मिलके, दोबारा से बैठ के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए कैसा चल रहा है आपका? भाई सब अच्छा चल रहा है। अभी जनता को पता नहीं है कि हम तो 2 घंटे से पॉडकास्ट ही कर रहे हैं पीछे बैक कैमरा बैठ के। हाँ बिल्कुल, ऑफ कैमरा। बिल्कुल। सो भाई, जैसे कि हमारी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से जानती है, बहुत पसंद करती है। पहले दोनों जो पॉडकास्ट हमने साथ में करे हैं, उत्तराखंड के देवी देवताओं के ऊपर, उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट में आता भी है कि भाई को एक और बार बुलाया जाए, इन टॉपिक्स पे बात करी जाए, है ना। तो पहले आपने कोलू देवता के ऊपर, नरसिंह देवता के ऊपर बहुत ज़्यादा बताया। जी जी जब हम बैठ के ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने राजा हरुहित जी का जिक्र किया। जी तो इन टॉपिक से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, आप थोड़ा बताइए इनके बारे में। जी। तो सर्वप्रथम सबको जय माता दी, जय गुरु गोरक्षनाथ। तो जो हमारे उत्तराखंड में आप सभी को मालूम है कि कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में, हर किसी के क्षेत्र में अपने अपने लोक देवी देवता मौजूद। तो हमारे जो अल्मोड़ा साइड में, जिसको हम कहते हैं सल्ट, क्योंकि मैं मेनली सल्ट का ही रहने वाला हूँ, हम मेनली मानीला से हैं। तो वहाँ पे जो सबसे प्रचलित देवता हैं, वो एक तो हमारे एज यूजुअल कुमाऊं के राजा जो हैं गोलू देवता, और दूसरे जो हैं वो हैं राजा हरु, जिन्हें बोला जाता है तल्ला सल्ट के वो राजा है। और आज भी उनके इतने, मतलब आप ये समझिए, उनका इतना प्रभाव है कि लोगों का ये कहना है कि लोग अपने घरों में कभी ताला नहीं लगाते। और अगर उनके घर से एक प्याज के दाने की भी चोरी हो, और अगर उन्होंने अपने राजा को बोल दिया, तो वो 1 दिन के भीतर भीतर उसको प्याज तक रख के जाना पड़ेगा। वहां पर उनकी इतनी प्रचंड शक्ति है, और उनमें मतलब अपार शक्ति है। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है कि इनके भी जो इष्ट देवता है वो गोलू देवता थे। इस चक्कर में इनको ये पद मिला, क्योंकि गोलू देवता स्वयं में न्यायाधीश हैं। तो जो उनके आते थे, जब वो सत्य मार्ग पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो गोलू देवता ने ही उनको वो पद दिया जिससे वो लोगों का भला कर सकते हैं। तो जो राजा हरुहीत हैं, ये हमारे कुमाऊं में सल्ट साइड में पूजे जाते हैं। तल्ला सल्ट के ये राजन। तो बोला जाता है कि जहां से इनकी कहानी स्टार्ट होती है कि इनके 7 भाई थे। इनके 7 भाई थे, और इन्हीं के जो पिताश्री थे वो थे राजा समर सिंह। तो जो राजा समर सिंह के 7 पुत्र हुए। तो 7 जब पुत्र हुए, तो जो इनके पुत्र थे वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी स्वभाव के पुत्र थे के। तो इनके पुत्रों ने क्या किया, जैसे ही वो बड़े हुए और राजा थोड़े से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो इनके पुत्रों ने क्या किया, उस पूरे क्षेत्र को लूट डाला, जो हम कहते हैं टैक्स सिस्टम। तो जो कर व्यवस्था होती है, इनके राजाओं के 7 बेटों ने क्या किया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, उनसे कर लेना शुरू कर दिया, और अपनी प्रजा का ख्याल रखना बंद कर दिया। तो कहते हैं कि जब भी अति होती है, तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में पुकार जो मारी जाती है वो अपने इष्ट देवताओं को मारी जाती है। तो जब अति इतनी हो चुकी थी कि उन्होंने लोगों पर अत्याचार इतने करने शुरू कर दिए थे, तो लोगों ने तब अपने इष्ट देवता को पुकार मारी कि अगर तू हमारा सच्चा इष्ट है, तो इनके पूरे परिवार को मृत्यु प्राप्त हो, और जो इनकी मतलब स्त्रियां हैं वो बांझ हो जा।
बाज अर्थात कि वो कभी पुत्र संतान की प्राप्ति न कर पाए। सही। अब उस शक्ति ने क्या किया, इन सभी को, जो इनके 7 भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के पश्चात जो इनकी भाभियाँ थी, अब वो संतान भी नहीं दे सकती थी। तो अब क्या हुआ, इस दुःख को देखते हुए राजा जी की भी मृत्यु हो गई। तो जब राजा जी की भी मृत्यु हो गई, तो इनके पूरे जो खेत वगैरह थे, क्योंकि जब श्राप दिया था तो ये बोला था कि इनके सारे खेत बंजर पड़ जाएँ, इनके घर में एक भी आदमी, मतलब जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये बचे ना, और इनके घर में कोई भी आगे वंश ना बढ़े। तो अब हुआ क्या कि जो राजा हरुहीत की माता जी थी, उस समय पे राजा हरुहीत जी गर्भ में थे। वो तब 6 माह के थे। तो जो पैदा हो नहीं सकते, क्योंकि गर्भ नया तो धारण हो नहीं सकता, और जो थे उनकी मृत्यु हो गई, तो जिस वजह से बचे हो। तो कहते हैं राजा हरुहीत जी पैदा हुए, तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो धन कोष था इनका, वो खत्म होने लग गया। क्योंकि एक भी चीज़ को आप ज़्यादा समय तक रख रख के भी नहीं रख सकते हो। तो इनका धन कोष पूरा खत्म हो गया, और फिर इनको राजमहल से निकल के, जैसे नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, इन्होंने वैसे जीना शुरू कर दिया। अब राजा हरुहीत जी एक बार अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, और उसमें जो वो खेल खेल रहे थे, वो खेल रहे थे राजा और चोर सिपाही। तो इनके मित्रों ने कहा कि हम राजा बनेंगे और तू चोर बन जा। तो इन्होंने बोला नहीं, 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 मैं तो राजा ही बनूँगा। तो उन्होंने बोला आया बड़ा तू राजा बनने वाला, और तेरा तो खुद का राजमहल था, और क्या कहते हैं, तेरे को तो वहाँ से भगा दिया। तो जब इनको ऐसी चीज़ें पता लगी, तो ये सीधा गए अपनी माता के पास। इन्होंने अपनी माता से बोला कि माता, मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी, क्या हम राजवंश परिवार से हैं? तो वो एकदम हक्की-बक्की हो गई थी कि इन्हें कैसे पता चल गया। तो उन्होंने बोला मेरे को बताओ, क्या हम राजवंश परिवार से हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, हम राजा के परिवार से ही हैं, और ऐसी-ऐसी बात हुई थी, तुम्हारे जो मतलब बड़े भाई थे, वो उन सब की मृत्यु हो गई थी, और तब से तुम्हारी भाभियाँ और मैं साथ में ही रहते हैं, और तब तुम मतलब पैदा हुए थे, तो तब से ये चीज़ें। तो जब ये बात हुई, तो तब हरुहीत जी को इतना क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार पकड़ी और सीधा चले गए गाँव के बीच में, और गाँव के लोगों को सीधा-सीधा आदेश दे दिया कि आज से अगर तुमने मेरे बंजर खेत आबाद नहीं किए, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था, तो आज से अगर तुमने मेरे बंजर खेत आबाद नहीं किए, तो मैं सभी को मृत्यु के घाट उतार दूँगा। क्योंकि अब मुझे मेरा हक चाहिए, और 14 साल से जो तुमने कर नहीं दिया, 14 साल का कर मेरे को अभी चाहिए। तो लोगों में एक डर का माहौल था, क्योंकि किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक दबाया जाए और एकदम से निकल के आए, तो स्वाभाविक है कि विनाशकारी होता है। तो लोगों ने अपनी गलती मानते हुए उनको उनका कर दिया, और उनके सारे खेत आबाद कर दिए। वापस से वो राजमहल में हँसी-खुशी रहने लग गए। तो उन्होंने गाँव के लोगों का भी धन्यवाद किया कि सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आज लाज रख दी, और अब एक काम करिए आप कि मेरे लिए कोई अच्छी-सी वधू देखिए, क्योंकि अब मेरी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, और मेरी माता और भाभियों का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी वधू की ज़रूरत है। तो उन्होंने, गाँव के लोगों ने बोला ठीक है। अब ये बात जैसे ही फैली, तो जो दुश्मन सेना के लोग थे, वो ये समझ गए कि ये सही मौका है इनमें फूट डालने का। तो उन्होंने क्या किया, इनकी भाभियों को भड़का दिया कि अगर अब इसकी शादी होती है, तो नई इनकी वधू आएगी, तो ये क्या करेंगे, वो तो रानी बन जाएगी, और ये तुम सबको लात मार के भगा देंगे, और इसकी माँ राज करेगी। तो अब उनके अंदर एक दुश्मनी वाला वो चालू हो गया कि हाँ, अब हमें भी इसको बर्बाद करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब लड़ झगड़ के, राजा हरुहीत से लड़ झगड़ के अपने 2 भाइयों के पास चले गए, ये सारी भाभी आएगी। अब राजा हरुहीत परेशान थे कि मेरी भाभियाँ गई तो गई कहाँ? ठीक है, क्योंकि भाभी माँ समान होती है, वो तो उनको माँ की नज़र से ही देखते थे। अब जब वो देखने लगी कि कहाँ है मेरी भाभियाँ, तो उन्हें फिर लोगों ने सूचना दी कि ये अपना अब 2 भाइयों के पास है। तो इनको लगा कि उन्होंने इनको बंदी बना रखा है, बल्कि ऐसा तो था नहीं, वो खुद से गई थी, और गई भी इसलिए थी कि ये इन्हें ढूँढने आएँगे, तो वो 2 भाई मिलके इन्हें मार देंगे। तो अब हुआ भी यही कि जैसे ही राजा हरुहीत उस क्षेत्र में पहुँचे, तो उन 2 भाइयों ने उनकी मृत्यु कर दी। तो मृत्यु होने के पश्चात हमारे उत्तराखंड में कहते हैं बहुत ही प्रबल शक्ति होती है,
तो ये आपको उस शक्ति का प्रमाण मानिए कि मृत्यु होने के पश्चात ये सीधा अपनी माता के स्वप्न में चले गए और अपनी माता को पूरी बात बता दी कि मैं यहाँ पे भाभियों को लेने आया था और यहाँ पे इन्होंने मेरे को मार दिया। तो इनकी माता ने सीधा अपने इष्ट गुलजू भगवान को पुकार मारी कि अब तू ही इसको बचा के लाएगा। और कहा जाता है गुलजू भगवान के पास मृत संजीवनी विद्या थी कि कोई मृत है तो उसको जिंदा रखने की भी क्षमता उनके अंदर थी। तो गुलजू भगवान ने अपने आशीर्वाद से उन्हें जिंदा किया। तो तब जाके जैसे वो खड़े हुए उन्होंने उन दो भाइयों का वध किया और अपने भाभीियों को लेके आ गए। गोलजू भगवान गुरु देवता को बोल। जी, गोलजू भगवान के अलग अलग नाम है। गोलजू, गोरिल, कंडोलिया महादेव गढ़वाल में बोला जाता है, हमारे वहाँ गोयल बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है। जी। तो अब हुआ क्या कि जब उनकी भाभियां स्थान पर आ गई, अपने घर पे आ गई, तो उनकी भाभीियों ने बोला कि हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। वो भी खुश हो गए। तो उन्होंने बोला होट में एक रानी है, मालू रोतेली नाम की। मालू रोतेली नाम की एक रानी है और लड़की है, सॉरी, मालू रोतेली नाम की वधू है और उससे हम आपका विवाह कराएंगे। अब भोट में क्या था, भोट का काला जादू ना अपने आप में प्रसिद्ध था। तो उसे ये मालूम था कि अगर ये भोट गए तो वहां का काला जादू ही इतना खतरनाक है कि इनके बचने के चांस ना के बराबर है और इनकी मृत्यु हो ही जाएगी और हमारी जो मतलब चिंता है व्यर्थ की वो खत्म हो जाएगी। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे वहां बोलते हैं ना कि सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देवताओं की परमिशन लेते हैं, अपने इष्ट देवताओं का आह्वान करते हैं, तब कोई शुभ काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सीधा गए अपने गुलजू भगवान के मंदिर में और वहां को उनको वचन दिया कि हे भगवान, अगर मैं भोट से मालू रोतेली को ब्याह के अपने यहाँ ले आऊंगा तो तुझे मैं 7 जोड़ी बकरे और घंटियां दूंगा और बागनाथ मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, मतलब कलश चढ़ाऊंगा। बागनाथ मंदिर में सोने का कलश चढ़ाऊंगा, ऐसा उन्होंने पुकार मार दी वहां पे। और बोल जो भगवान हर किसी की पुकार सुनते हैं, ये सबको मांगना। तो अब उन्होंने क्या किया, ये बोलते हुए जैसे ही वो वहां पे गए तो इनको वो लड़की मिली मंदिर में, मालू रोतेली मिली। तो जब इन्होंने देखा एक दूसरे को तो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं मालू रोतेली हूँ, आप कौन है। तो उन्होंने बोला मैं तल्ला अल्मोड़ा सल्ट का, मतलब तल्ला सल्ट अल्मोड़ा का राजा हूँ, राजा हरुई। तो ऐसी दोनों का आपस में प्रेम हुआ। तो उनका जादू इतना फेमस था, तो उन्होंने क्या किया कि राजा को मतलब मक्खी बना के अपने साथ रख लिया और घोड़े को भवरा बना के उड़ा दिया। अच्छा। जी, और उनको अपने साथ ले गई और अपने साथ ले जाने के बाद वापस जैसे उनको उनकी अवस्था में किया तो उनको बोला कि आप कभी भी दक्षिण की दिशा की तरफ मत जाना, ठीक है। तो अब वो वहां पे क्या हुआ कि जो रानी थी, जो मतलब इनकी होने वाली पत्नी थी, इनकी 7 बहनें थी जो कि मालू, मतलब जो राजा हरुहित थी, मतलब मालू से वो चिढ़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा हरुहित को वो पसंद करने लग गए थे। तो राजा हरुहित को उन्होंने बोला कि आप हमसे विवाह करके। तो राजा हरुई जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मालू ही पसंद है, मैं उसी से विवाह करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इनको छल से मार के एक संदूक में बंद कर दिया। तो तब जाके ये सपने में गए मालू के, क्योंकि वहां का जो जादू था उसे उसी को पता था, मालू रोतेली को। तो तब जाके उन्होंने जब वहां से उनको जिंदा किया और फिर वो वहां से मतलब अपने तल्ला सल्ट में आए, वहां का उनका विवाह हुआ। तो तब जाके इन्होंने क्या किया, गुलजू भगवान को 7 जोड़ी बकरी, घंटियां और बागनाथ मंदिर में कलश, सोने का कलश, जो आज आपका ये बागेश्वर मंदिर में आज भी स्थित है। तो ये वहाँ की बड़ी एक प्रचलित चीजें हैं। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो एक ये था कि भाभीियों को पता लग गया था और ये भोट से भी जिंदा बच के आ चुका है, तो अब इसको मारना तो असंभव है। अब उन्होंने क्या किया कि सारी दुश्मनी निकालने लग गई जो उनकी रानी थी, अच्छा। मालू रोतेली। उनके साथ। जी, तो उन्होंने क्या किया, मालू रोतेली को बोला कि चलो आज तुम्हें ना मछली दिखा के लाते। इन मछली दिखाने का लालच दिया और उस समय पे राजा हरुहित गए हुए थे अपना बकरियों को चराने हैं, ठीक है। अब बकरियों को चराने वो गए हुए थे, यहाँ पे भाभीियों ने बोल दे कि चलो आप हमारे साथ, हम आपको मछलियां दिखाएंगे। तो जैसे ही वो मछलियां देखने के लिए वो तालाब की तरफ झुकी तो उन्होंने क्या किया, उसको धक्का देगी और वहीं पे वो रानी की मृत्यु हो। अब जब वहां पे रानी की मृत्यु हुई तो राजा हरुहित को जब पता लगा कि मेरी भाभीियों ने ये कुकर्म किया है,
तो राजा हरुहित इतने क्रोध में थे, उन्होंने क्या किया, 7 चिताएं तने, उसमें अपनी भाभीियों को जिंदा वहीं जला दिया कि जैसे तुमने मेरी अग्नि के साथ किया था, जैसे तुमने मेरे साथ किया था, ये लो ऐसे होता। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने लिए एक चिता चलाई, उसमें अपनी माँ को आग्रह किया कि माँ, अब तुम भगवान का ध्यान करते हो, अपनी सांस को थाम लो और अपनी आत्मा को अपने शरीर से छोड़ दो। तो क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ का दाह संस्कार कौन करेगा। तो उनकी माँ ने जैसे अपने शरीर को छोड़ा, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी माँ का दाह संस्कार किया। उसके बाद 2 चिताएं और जलाओ, जिसमें उनके घोड़े ने स्वयं से अपना दाह संस्कार किया, और जो एक चिता थी उसमें वो और मालू दोनों उस चिता में भस्म हो गए। तो यहाँ से वो मर तो गए, लेकिन उन्हें देव स्थान प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिसका हाथ था वो थे गोलजू भगवान, और गोलजू भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। तो गोलजू भगवान ने वहां से उन्हें देव स्थान प्राप्त कराया। तो उसका पर्चा आज भी ये है कि राजा हरुहित के क्षेत्र में आप चोरी नहीं कर सकते हो। वहां पे आप लोगों का कहते हैं ना कि एक सुई का धागा तक आप नहीं उठा सकते हो बिना किसी की इजाजत के, क्योंकि वो इतने पर्चावान है कि अपने क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने भी कोई छल किया या किसी के साथ धोखा किया तो उसको तुरंत दंड देते हैं। क्योंकि जिन्होंने अपनी भाभीियों को नहीं छोड़ा, अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ा, वो आपको कैसे छोड़ देंगे। वो इसलिए हमारे वहाँ पे तल्ला सल्ट में इनकी बहुत मान्यता है, और इनको राजा जी कह के बोलते हैं। तो इनकी बहुत मान्यता है, और ये भी गुरजू भगवान के ही आप ये कह लीजिए बहुत अनन्य भक्त थे, और उन्हीं की कृपा से इनको ये स्थान आज प्राप्त हुआ है। तो ये थी हमारे राजा हरुहि की कहानी। जो भी लोग तल्लासल से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर। आप जैसे कि अभी राजा हरुहित जी के बारे में बता रहे थे, जी तो जैसे किसी को, जैसे अभी जैसे ऑडियंस जो देख रही है, अगर वो उनके दर्शन करना चाहती है तो कहाँ जाना होगा, थोड़ा सा अगर आप सही से समझा जी। तो जो राजा हरुहि का मंदिर है, आप रामनगर जाइए पहले, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला रोड है, तो वहां से जब आप सीधा निकलेंगे ना, तो आप सल्ट की साइड जब जाएंगे, तो आप जैसे ही जाएंगे तो तल्ला सल्ट में ही इनका मुख्य मंदिर है। ऊपर रोड की तरफ ही आपको इनका मुख्य मंदिर मिल जाएगा। बहुत ही ऊर्जावान मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है राजा हरुहित जी का मंदिर, जहाँ पे इनकी नित्य पूजा होती है। और वहाँ पे इनकी धूनी भी लगती है, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं अत्यंत ही दुर्लभ दर्शन है, और बहुत ही मर्चावान देवता। यहाँ तक कि इनकी शक्ति का प्रमाण आप ये देखिए कि जो लोग वहां पे उतर के दर्शन नहीं कर सकते, वो लोग क्या करते हैं, गाड़ियों से चलते चलते अपने मतलब जेब से 1 रुपए का अगर सिक्का भी निकालेंगे तो दूर से ही हाथ जोड़ के उनकी मंदिर की तरफ फेंक देते हैं कि आप अपनी दक्षिणा को स्वीकार करें, और उतने से वो अपनी दक्षिणा को स्वीकार कर लेती। और पूरे रास्ते भर वो अपने घर पहुंचे, कुछ पहुंचे, उन्हें कोई हानि नहीं हो। तो ये वहां की एक प्रचंड शक्ति। जैसे कि उत्तराखंड में एक चीज मैं और सुनता हूँ कि देवता लगा देना, जी जी इसका मतलब मैं समझना चाहूंगा थोड़ा सा आपसे, क्या होता है? जी। ये एक प्रक्रिया है। जैसे कि आज हमारे लिए कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस समय पे ये चीज़ें नहीं होती थी, जिस समय पे लोग अत्याचार करते थे, तो 2 चीज़ें हुई। कइयों ने स्वयं शस्त्र उठाए, कि अगर हम पे कोई अत्याचार कर रहा है, कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है, तो हम अहिंसा का मार्ग छोड़ते हुए हिंसा का मार्ग अपनाएंगे और स्वयं से खत्म करेंगे लोगों पे। लेकिन एक पक्ष वहाँ ऐसा था, जिसे सिर्फ यकीन था भगवान पे, कि अगर हमारी रक्षा के लिए कोई आएगा तो वो भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि ये देवभूमि है। अगर यहाँ देवता नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो लोग क्या करते थे कि जैसे पहले लोगों की जब लड़ाइयाँ होती थी ना, तो कहते हैं कि कोई अगर किसी के खेत में से एक दाना आम का या एक दाना खीरे का भी तोड़ लेना, तो उतने में देवता लग जाता। क्योंकि यहाँ की विद्याएं इतनी प्रचंड होती हैं। ये लोग क्या करते हैं हमारे उत्तराखंड में, कि खेतों को, अपने घर को, ये सब इनका कीलन हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जो खेत है, तो खेत में ये पूजा करते हैं क्षेत्रपाल की। तो क्षेत्रपाल का काम ही होता है कि आपके खेत की रक्षा करना।
तो उस खेत में अगर कोई भी चोरी करेगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति गया और वहां से कुछ चुरा के लिया है, तो वो देवता उसको तब तक परेशान करेगा जब तक वो माफी ना मांगे और उसका मूल्य न चुका दे। तो इतनी प्रचंड शक्ति है, और ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है, क्योंकि यहाँ की जो शक्ति है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वो स्वयं में प्रत्यक्ष वैसे अपने खेतों का वह तो ये कहीं और भी हो सकती है। नहीं, इसमें मेन है ना, अलग अलग होते हैं। भूमियाल देवता अलग है, क्षेत्रपाल जो नाम है ये उसी को दिया गया है जो खेतों की रक्षा करता हो, जो खेत का मालिक हो। और जिसे हम कहते हैं स्थान का देवता अलग है, जो स्थान का देवता हो वो पूरे आपके स्थान की रक्षा करेगा बुरी शक्तियों से। क्षेत्रपाल की पूजा इसलिए की जाती है, जब भी लोग कुछ उगाते हैं तो सर्वप्रथम उनके चरणों में डालते हैं कि आप इसको स्वीकार करें और आगे भी हमारी खेती अच्छी होती रहे, इसकी कामना करें। तो ये हमारे उत्तराखंड में ऐसा है, जो आपने बोला ना देवता लगा देना, इसको हमारे यहाँ कहते हैं घात घालना। घात घालना या पुकार मारना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को जब प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे माँ बाप से भी पहले उस पराशक्ति को, उस इष्ट शक्ति को पुकार मारी जाती है, जिसने हमारे पूरे कुल का संचालन किया होता है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो, रिक्वेस्ट नहीं करी जाती कि आप हमारी मदद करिए, आदेश दिया जाता है कि करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ जब भी जागर शुरू होती है, तो जागर शैली में जो पहला पहला आता है, तो वो आदेश ही शब्द आता है। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, गुरु रूपी गोरखनाथ को आदेश, माया रूपी मचंद्र नाथ को आदेश। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ सिंह 86 भैरों को आदेश, 56 कलुओं को आदेश, माता गढ़कालिंगा को आदेश। तो हमारी पद्धति में शक्तियों को आदेश दिया जाता है। तो अब ये समझिए यहाँ का जो निवासी है वो कितना स्ट्रांग होगा, जो शक्तियों पे रूल कर रहा है, जो शक्तियों को आदेश दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के यहाँ ना दहेज में कई चीजें जाती हैं, किसी के बर्तन जाते हैं, किसी की गाड़ियां जाती हैं, कई लोग ज्वेलरीज भी देते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हमारे यहाँ दहेज में देवता जाता है। तो अगर कोई भी वधू, जब उसका विवाह हो रहा होता है, अगर वो खाली अपने मंदिर में हाथ जोड़ के ये बोल दे कि हे इष्ट देवता, जब भी मुझे कोई मुसीबत पड़ेगी, जब भी मैं कहीं फंसूंगी और तुम्हें पुकारूंगी, तो तुम्हें आना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा तेज चलते हैं वो चलते हैं हमारे नरसिंह देवता, भैरव देवता और गोलू देवता, जिसको कहते हैं ना कि आपने खाली याद करने की देर है, आपका एक आंसू जमीन पे गिरने से पहले पहले वो आपके घर के अंदर उपस्थित हो रही है, और उस घर की सारी शक्तियां नामालौट पुनी तय है। ये शक्तियों का जो हम बोलते हैं पुकार मानना, ये सिर्फ इसीलिए था कि आप कभी भी मुसीबत में पड़ो, तो आप अपनी शक्तियों को पुकार के उनसे मदद ले सको। ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है जी। कि हम बोलें कि हम आप पे देवता लगा देंगे। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा, वो अलग हो जाती है। अगर मैं आपसे दुश्मनी रखता हूँ और मैं आपको ये घमंड दिखा रहा हूँ कि मैं अपना देवता लगा दूंगा, तो वो आता है हो अहंकार के अंदर। मतलब आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, इसलिए आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जब आप अहंकार रूप में उस शक्ति को चलाते हो ना, तो वो शक्ति कार्य भी करती है, उसका अहित भी करेगी, लेकिन अगर उसकी गलती नहीं। क्योंकि जब आप दुश्मन में, दुश्मनी में, या फिर आपस में वैर के चक्कर में जब ऐसी शक्तियों को पीसते हो, तो वो क्या करती है, दोनों तरफ का नुकसान करती है, कि तू भी झेल और तू भी झेल। तो अंत में क्या होता है, जब दोनों पक्ष थक हार के एकदम उस लेवल पे आ जाते हैं ना कि भगवान माफ कर दे, गलती हो गई, तो उस समय पे उनके अहंकार की पूजा होती है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को कहूंगा, अपनी देव शक्ति पे, अपने इष्ट पे पूरा भरोसा सबको होना चाहिए, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल, क्योंकि कहते हैं ना बिग पावर्स कम विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास शक्ति है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, वही आप लोगों के उपचार में, उनका भला करने के लिए आप इस्तेमाल करो, तो वही शक्ति आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। लेकिन वही अगर आप लोगों का अहित करोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, वही शक्ति आपका भी अहित करेगी, क्योंकि शक्तियों के लिए सब उसके बच्चे हैं। बस ये है, वो सही को सही और गलत को गलत देती है। इसलिए जो भी ये चीजें चल रही हैं कि हम देवता लगा देंगे, ये कर देंगे, देवता हमेशा गलती पे लगता है, और जब लगता है तो 7 पीढ़ियों का हिसाब किताब वो करके जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे व्यक्ति को तंग ना करें,
परेशान ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता यहाँ पे किसके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी हो, किसका इष्ट कितना प्रबल। तो ये मेरा कहना है इसके। जैसे कि अभी आपने ये पूरा सिनेरियो बताया कि कैसे मतलब क्षेत्रपाल जेलता के बारे में बताया आपने, लगा बताया ना। जी तो जैसे पहाड़ पे कोई घूमने गया है बाहर से, कोई टूरिस्ट है जो पहाड़ों पे घूमने गया है, जी जी और कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि जब पहाड़ से लौट के आए तो कुछ नेगेटिव चीजें उनको परेशान करने लगी। हाँ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज नेगेटिव ना हो, उन्होंने कुछ गलत कुछ कर दिया ऊपर जी, तो कोई देवता ही उनको एक तरीके से लग गया? जी। कई बार क्या होता है ना कि जो ये पहाड़ होते हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ये देवभूमि ही बोली जाती है। देवभूमि बोलने का अर्थ है यहाँ की भूमि में जो कंकड़ भी है ना, वो स्वयं में जागृत देवता है। मतलब उस कंकड़ में भी अगर एक मंत्र फूंक दो तो मूर्ति की जरूरत नहीं है, वो कंकड़ ही आपके घर का प्रचंड देवता बन जाएगा। और वो छोटा सा कंकड़ वो कार्य कर सकता है जो, मतलब आप ये समझो ना, बड़ी बड़ी जगह पे जाके आप वो कार्य सिद्ध नहीं कर सकते जो वो चीज कर सकता है। हम हम ज्यादातर देखते हैं उत्तराखंड में ऊपर से पहाड़ों पर है तो ज्यादातर मूर्तियों से ज्यादा पिंड स्थापित होते हैं मंदिरों तक। क्योंकि उसका विधान अलग है ना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बोलते हैं शासान में भी प्राण फूंक दिए जाते हैं। और इसका आप वो मत समझिए कि जैसे जो हमारी वैदिक परंपरा है वो तो ऐसी है कि एक मूर्ति की स्थापना होगी जी और मूर्ति बनेगी, फिर उनको मतलब अनाज में रखा जाएगा, फलों के अंदर रखा जाएगा, गंगा स्नान कराया जाएगा, फिर उसके बाद मंत्र पढ़े जाएंगे, तब जाके वो मूर्तियों के अंदर प्राण फूके जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ की मतलब आप ये समझिए, देवों के ऊपर उनके मतलब आशीर्वाद से, कह लीजिए देवों के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से वो इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि अगर कोई योग्य गुरु खाली एक बबूत लेके भी अपनी अपने इष्ट देवता को याद करके यही बोल दे कि मेरा आदेश है, आप आज से इसमें स्थान ग्रहण कर लीजिए, वो देवता तुरंत वहीं पे अपना स्थान मान लेता है। तो अब होता क्या है कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उन्हें नॉलेज इन चीजों के बारे में थोड़ी कम होती है। जी। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने का जो मेन मैंने देखा है केस, वो ये होता है कि जब लोग किसी भी खुले स्थान पे मूत्र विसर्जन करना, ठीक है, या तो मतलब मल मूत्र त्यागने के लिए, क्योंकि एक स्थान होता है, अगर आप कहीं पे भी कर दो तो ये देवभूमि है, यहाँ पे कुछ नहीं पता कहाँ पर कौन सी शक्ति पे। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी शक्ति के स्थान पर मलमूत्र त्याग देते हैं तो वो शक्ति आपके पीछे पीछे लग जाती है और आपको परेशान करने लग जाती है, क्योंकि आपने उसके स्थान पे गलत किया। और इसमें आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपको भी प्रॉपरली पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी देवभूमि आप कहाँ करो कहाँ ना करो। तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर मत बताया था, जिससे कि आप लोग कभी भी अगर पहाड़ों पे जाते हो तो उससे आप स्वयं की रक्षा कर सकते हो। जिसका मंत्र है, उत्तम धरती मध्यम गाया, हटो देवता मलमूत्र आया। तो ये मंत्र बोलने के बाद आप अपना मलमूत्र विसर्जन करके वहां पे हाथ जोड़ के आप आगे जा सकते हो। तो इससे क्या हुआ, अपने देवता को पहले ही बोल दिया कि मैं अबोध बालक हूँ, मैं मलमूत्र त्यागने वाला हूँ, कृपा करके आप अपने स्थान से हट जाइए अगर आप हैं तो। ये चीज होती है। दूसरी क्या होती है कि मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, इन कुछ लोगों में आदत होती है, जैसे कहीं पे फ्रूट्स लगे हुए हैं या कहीं पे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया तो फल लदे हुए रहते हैं, तो लोगों का ये रहता है कि कोई है नहीं यहाँ पे, तोड़ लो। तो आप खुद ये सोचिए, जिस व्यक्ति ने वहां पे वो पेड़ लगाया होगा, क्या उसे अपने पेड़ की चिंता नहीं होगी, क्या उसमें फल की चिंता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन फिर भी वो चिंता मुक्त होकर अपने घर पे क्यों बैठा होगा? क्योंकि उसे पता है कि मैंने वहां पे ऐसी शक्ति को जिम्मेदारी दे रखी है, जहां से अगर एक दाना भी गायब होगा तो वो उसका मूल्य मेरे को ला कर देगा। तो इसीलिए कभी भी पहाड़ों पे आते हैं, आपको कुछ भी खाने का मन करता है, कोई भी देख के चीजें आपका मन हो जाता है, तो सर्वप्रथम वहाँ के जो भी लोग हैं जो उन चीजों को उगा रहे हैं, उनसे आज्ञा लेते हुए आप मांग लीजिए, वहाँ के लोग वैसे ही आपको दे देंगे। आप वो आज्ञा लेके खाइए, क्योंकि यहाँ पे खेतों तक में लोगों ने शक्तियां बिठा रखी है। तो और ऐसा नहीं है ये किसी के अहित के लिए है, ये बस इसलिए है कि पहले के समय में चोरियां बहुत होती थी, तो लोगों को ये सब करना पड़ा कि हमारे खेत से चोरी ना हो, हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जब ठंड आती है तो बर्फ भी पड़ती है, तो उस समय खेती करना पॉसिबल नहीं होता, तो लोग यहाँ पे खेती करके ही अपना गुजर बसर किया करते थे। तो तब से शक्तियाँ उनके साथ हैं। तो इसीलिए नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहाड़ों में आए, कहीं पे भी आप मंदिरों में जाएं,
किसी भी स्थान पे जाए, पहली चीज आपको कम से कम आवाज में वहां पे बातें करनी चाहिए। कभी भी चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, आपको कभी भी वहां पे इत्र या ऐसी खुशबू जो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करे उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आचलियां घूमती हैं, जिनको लोग परियां कहते हैं, कुछ अप्सराएं कहते हैं। तो सबके अपने अपने वर्ण है, तो हमारे यहाँ इनको आंचली बोला जाता है। तो बोला जाता है जो लोग चटकीले कपड़े पहनते हैं या अलग अलग परफ्यूम लगाते हैं, अच्छी अच्छी खुशबुएं लगाते हैं, तो ये शक्तियां इनके साथ पीछे पीछे चल देती है। तो आप इन चीजों से थोड़ा बचें। बाकी आप आए, देवताओं के दर्शन करें, मंदिरों में जाएं, उनका दर्शन करें। बस यही मैं आपको कहना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करें तो आपने एक देवता का और जिक्र किया था, भूमियाल देवता। जी। थोड़ा इनके बारे में आप बता सकोगे? जी जी जी। हमारे यहाँ बोला जाता है, अ, भूमिया दिन को दगड़िया, रात को पैरुआ। और इनको बोला जाता है कि ये वो शक्ति है कि जो दिन में साथ में चलती है और रात को आपका पहरा देती है। और इनकी शक्ति को आप ये समझिए, इनको एक तरीके से भैरव बाबा से कंपेयर किया जाता है कि काशी का कोतवाल, गढ़ी नगरी का मालिक, जिमीदार, भूमिदार, मणिदार, गढ़ीदार, मतलब ये अपने क्षेत्र के मालिक होते हैं। तो जो भूमिया होता है उसको एक तरीके से क्षेत्र का भैरव ही आप समझिए। क्यों? क्योंकि जो ये भूमिया शब्द है ना, ये भूमि से उत्पन्न है। मतलब वो उस भूमि का असल मालिक है। आप वहां पे रह रहे हो, आप सिर्फ एक किराएदार की तरह रह रहे हो। उस भूमि का जो असल मालिक है वो होता है भूमिया। तो भूमिया का बोला जाता है कि जब भी लोग अपने वहां खेती में कुछ करें या फिर अपने घर में कोई भी शुभ काम करें, तो भूमिया देवता को वो चीजें चढ़ाते जरूर हैं, क्योंकि भूमिया देवता ही उन चीजों को उत्पत्ति करने में उन लोगों की सहायता करते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि जब लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो तब वो अपने भूमिया को पुकार मारते हैं कि कहाँ है मेरा भूमिया, मेरे को आके रास्ता दिखाओ। तो वो किसी ना किसी रूप में आके लोगों को उनके घर तक छोड़ के जाता है, और उनके अपने ही परिजनों के रूप में आके छोड़ के जाते हैं। अच्छा। जी। यहाँ तक कि एक मेरे जानने वाले हैं, मैं तो ऐसा भी सुना है कि उनके जो पिताश्री थे, वो कहीं पे अपने काम से गए हुए थे। तो उनके वहां का ना एक नियम था कि जब भी आप निकलोगे, आपको भूमिया देवता को प्रणाम करते हुए जाना है, ये आपकी रक्षा करेंगे। उनके घर में शुरू से चीजें थी। तो उस दिन क्या हुआ, वो थोड़ा जल्दी में थे, तो उन्होंने प्रणाम करना भूल गए। चलो कोई बात नहीं। अब जब वो अपना कार्य करके आए तो रात हो चुकी थी। तो जैसे ही वो आते हैं, तो वो फिर से प्रणाम करना भूल जाते हैं, इस जल्दी में कि बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि रात में ना उत्तराखंड में शेर, चीता, कई चीजें घूमती। तो अब होता क्या है कि भूमिया देवता को तो उन्होंने प्रणाम किया नहीं। अब वो जैसे ही चलने लगे, तो कहा जाता है वो घूम फिर के ना एक ही रास्ते पे आ रहे थे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो आगे जा रहे हैं, जैसे तैसे करके उसी स्थान पे आ जा रहे हैं जहां से वो चलना शुरू ही था। अब वो परेशान हो गए कि यार दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो तब उन्हें एकदम से याद आया कि मैंने भूमिया देवता को तो प्रणाम ही नहीं किया। जैसे ही उन्होंने उनको प्रणाम किया, अपनी भूल चूक की माफी मांगी, दक्षिणा रखी, तैसे ही उनको उनका तुरंत मार मिल गया, और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गए। ये चीज फिर उन्होंने अपने घर पे बताई। तो ऐसा भी होता है, एक हमारे यहाँ पे जो सबसे प्रचलित देवता है वो है मासी का भूमिया। हाँ, अल्मोड़ा में ये जगह पड़ती है मासी। वहां का भूमिया बहुत ही प्रचंड और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आछितकारी है कि अपने वचन सिद्ध करने के लिए वो भूमिया कुछ भी कर सकता है। और उसका जो मतलब मेन है, वो मेरी ही फैमिली से लिंक होता है, क्योंकि मेरे पिताजी बताते हैं कि उनका जैसे हमारे इसमें यज्ञोपवीत होता है जब, जी। तो यज्ञोपवीत होने वाला था 2-3 दिन बाद। तो जो मेरे दादाजी थे, वो जूना अखाड़े से भी जुड़े हुए थे, मतलब संत महात्माओं को बहुत मानते। तो संत महात्माओं के साथ शुरू से ही रहने के कारण उन्होंने क्या किया, सारे जितने संत महात्मा और इष्ट हो गए, और मतलब जितने भी हमारे बिरादरी के लोगों के, सबको आमंत्रण दे दिए कि आपको आना है। अब हुआ क्या कि अगले दिन होने वाला था यज्ञोपवीत, और उसके एक दिन पहले घर में राशन तक नहीं था। मतलब कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। तो और दादा भी घर के अंदर थे। तो जो मेरे पापा की दादी थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा अब तू जाके देख और पता कर कि क्या बात है।
तो मेरे पापा ने क्या जोड़े हुए पैसे थे, तो 5 पैसे लिए और उस टाइम पे पैसे चलते थे, तो 5 पैसे लिए और चले गए अपने पापा को। अब होता क्या है वहाँ पे कि जैसे ही वो जाते हैं, तो थोड़ा आगे जाते-जाते उन्हें दादाजी मिल जाते हैं। अब दादाजी क्या होते हैं कि संत महात्माओं के साथ बैठे थे, वहाँ भजन वगैरह चल रहा था। और आपको पता है कि संत महात्मा जैसे कि नशीली पदार्थों का भी यूज़ करते हैं। उसका अलग विषय है कि वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ध्यान मग्न रहें और उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना। तो मेरे दादाजी ने भी उसका सेवन किया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने जैसे हमें बोला कि पापा चलो घर चलो, कल मेरा यज्ञोपवीत है तो उसकी तैयारी करनी है और घर पे कुछ भी नहीं है सामान वगैरह। तो मेरे दादाजी का रिप्लाई आता कोई नहीं हो रहा, ये निकलो यहाँ से। तो सबसे मेन चीज होती है इज्जत। तो पापा को ये था कि कल वो भी बेइज्जती। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को इनविटेशन दे दिया, इतने लोगों को आमंत्रण दे दिया, तो मतलब अब कैसे होगा। तो मेरे पापा के थोड़ा सा आगे ही, क्योंकि मेरे पापा का ना कहते हैं कि मकोट, मकोट मीन्स नैनीहाल। क्यों? तो नैनीहाल पर। तो मेरे पापा ने क्या किया, सीधा वहां चले गए मासी के भूमिया के मंदिर। तो मासी के भूमिया के मंदिर जाते ही उनकी दान पेटी में 5 पैसे और वहां पर उनको पुकार मारी कि अब मैं यहाँ से तभी लूंगा जब मेरे को मेरे पापा लेने आ जाएंगे, वो जब मेरा काम। 5 मिनट के अंदर मेरे दादा मंदिर के बाहर खड़े थे और बोले तू यहाँ पे क्या कर चल। और आप मानोगे नहीं, उस इष्ट की कृपा है कि अगले दिन सारी तैयारियां कैसे हुई क्या हुई कुछ नहीं पता चला। सारा सामान भी घर के अंदर आया और 300 350 लोगों का भोजन करो उस समय में। और हमारे घर की एक खास बात है कि हमारे घर में किसी समय पर अगर धन की कमी भी थी, तो हमारे घर में ना कभी भी शुरू से लेकर आज तक अन्न की कमी कभी नहीं हुई। मतलब हमारे घर में खेती बहुत होती थी, हमारे काफी खेत है, तो उस खेती से ही इतना आ जाता था कि हम लोगों तक को देते थे। तो हमारे घर में अन्न की कमी कभी नहीं हुई। तो ये भूमिया का सबसे बड़ा मतलब एक प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे घर में कि उन्होंने कार्य को इतना जल्दी सिद्ध किया जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए जो जिस क्षेत्र के भूमिया होते हैं तो लोग उनको अक्सर प्रणाम करते हैं और अपनी खुशहाल कामनाओं के लिए उनको दान दक्षिणा जो भी उनसे सामर्थ्य होता है वो देते। मतलब ये हर क्षेत्र के अलग अलग होता है, हाँ, सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग होते हैं। सही। लेकिन इन्हें भैरववंशी की माना जाता है, भैरव रूप ही माना जाता है, क्योंकि जैसे भैरव काशी की कोतवाली करते हैं वैसे ही ये हर नगर की अपनी कोतवाली करते हैं। सही। जी। जैसे कि अभी भाई हमने स्टार्ट करने से पहले ना कसार देवी के ऊपर जिक्र किया, तो थोड़ा कसार देवी के ऊपर बात करना चाहूँ। कसार देवी कौन है, कहाँ स्थान है इनका, थोड़ा बच्चे समझाओ। कसार देवी की एक अपनी महिमा है, क्योंकि कसार देवी जैसी आप अल्मोड़ा क्षेत्र के अंदर घुसेंगे तो कसार देवी जो पड़ता है, आप जैसे अल्मोड़ा बस स्टैंड के उधर पहुंचेंगे तो सीधी ऊपर को रोड जाती है, वहां से कसार देवी आपको देखने को मिल जाता। कसार देवी की जो सबसे खास बात है ना, यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े तपस्वी हुए जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनकी ये तपोस्थली है। अच्छा जी। हम स्वामी विवेकानंद जी की इतनी तारीफें सुनते हैं कि उनके अंदर इतना प्रचंड ज्ञान था कि उन्होंने अंग्रेजों तक को झुका दिया। तो बोला जाता है उनको अपनी जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान का बोध यहीं से हुआ था। और जो उनकी गुफा है जहाँ पर उन्होंने बैठ के माँ भगवती का ध्यान किया था। और इस मंदिर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये गंधर्वों द्वारा निर्माणित, मतलब इसका जो निर्माण किया है वो गंधर्वों ने किया। और इस मंदिर में जैसे आप एंट्रेंस के अंदर जाएंगे, एक तो ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर है और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे माता की एक सुंदर सी प्रभावशाली मूर्ति है, जिसकी एनर्जी जब आप वहाँ बैठोगे आपको फील हो जाएगी। और बैठने की भी जरूरत है, आप उस क्षेत्र में जैसे पैर रखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये अपने आप में एक प्रभावित क्षेत्र है और इसको नासा तक मानता है। हमारे पूरे एशिया का वो एक इकलौता मंदिर है, एक इकलौती जगह है जहाँ पे वो एनर्जी है जो नासा बोलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह ही फील होती है और कहीं भी नहीं।
तो ये आप समझिए हमारा सनातन धर्म कितना एक प्रचंड रूप में है कि वो विज्ञान की कसौटियों पे भी खड़ा होता है और धार्मिक कसौटियों पे भी। तो जैसे ही आप माँ भगवती के दर्शन करेंगे तो ऊपर की तरफ रास्ता निकलते हुए जाता है और ऊपर की तरफ चोटी की तरफ वहां पे शिव भगवान का स्थान। तो जैसे ही आप जाएंगे वहां पे भगवान सबसे पहले आपको मिलेंगे, काल भैरव मिलेंगे। काल भैरव के आगे जाते ही शिव भगवान की बहुत ही सुंदर सा वहां पे शिवलिंग का विग्रह है और वहां पे बहुत ही अच्छी पूजा होती है। फिर उसका थोड़े सा आप आगे जाएंगे नीचे की तरफ, तो वहां पे भी एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है और शिव भगवान की धूनी भी है वहां पर। तो लोग वहां पे जाते क्यों हैं, ये मेन प्रश्न है। जी। तो हमने जैसे जाना कि स्वामी विवेकानंद जी को आत्मज्ञान का वहां पे बोध हुआ, तो लोग वहां पे जाते हैं तपस्या करने के। और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे फॉरेनर्स तक आते हैं अपनी तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन करने पे। और वहां पे जो एनर्जी है वो आप इस तरीके से फील करिए कि हम अगर शास्त्रीय विधान से बात करें तो बोला जाता है पहाड़ों पे ना शक्तियां वैसे भी जल्दी सिद्ध होती, क्योंकि पहाड़ अपने आप में एक तो देवी देवताओं का भी स्थान है और ऊपर से बोला जाता है कि शिव की भी तपोस्थली पहाड़ ही है। जी, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मैं किसी को सुन रहा था, वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि ना, आप उत्तराखंड से बाहर कहीं भी जाओगे ना, तो आपको शिव जी शिव परिवार रूप में ज़्यादा दिखेंगे, जी पर यहाँ पे शिव जी ध्यान धारणा में ज़्यादा दिखेंगे। जी, क्योंकि यहाँ पे शांति और यहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा है कि आपने अपना आसन लिया, आप अपनी मुद्रा में बैठे और तुरंत आपका ध्यान लग। कसार देवी में आपको जरा सी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा जाइए, अपना आसन बिछाइए, वहां आप जैसे ही बैठेंगे आपको तुरंत ध्यान लग जाएगा। इसलिए वहां पे ज्यादातर जो साधु संत आते हैं वो आते हैं अपने सिद्धियों की कामनाओं पे लिए और अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां पे माँ भगवती साक्षात रूप में और वहां पे जाप करने का अनंत गुना फल भी मिलता है। और दूसरा, जिन शक्तियों का हम प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं वो प्रत्यक्षीकरण वहां संभव, क्योंकि एक तो देवभूमि, देवता साक्षात्कार रूप में निवास करते हैं, ऊपर से ऐसी जगह पे ऐसे स्थान पे आप जाप करेंगे जहाँ पे माँ भगवती का साक्षात मंदिर है, यहाँ पे शिव भगवान का साक्षात मंदिर है। और हमारे तो शास्त्रों में ये तक बोला जाता है शिव मंदिर में तपस्या करने वाला, शिव मंदिर में जाप करने वाले का फल अनंत गुना होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो चीज ऊर्जा निकल के आती होगी वो किस लेवल की होती होगी। तो वहां पे जो लोग जाते हैं मुख्यतः ध्यान करने के लिए जाते हैं, अपनी शक्तियों की कामनाओं में ले जाते हैं। और माँ भगवती ने यहाँ बहुत ही ऐसी ऊर्जा दे रखी है जो यहाँ के जो भी लोग आते हैं, वो जो आते हैं ना तो उनका एक ही वो रहता है कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो अत्यंत ही प्रचंड है। और माँ कसार देवी के बाद अगर किसी की ऊर्जा मेरे को प्रचंड लगी, हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे को लगी माँ कामाख्या की। कामाख्या माता जो नीलांचल पर्वत के ऊपर वास करती हैं 10 महाविद्याओं को, वहाँ का जो एक ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है वो अलग लेवल का है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। वो तांत्रिकों का गढ़ है। वहाँ पे जितने भी तांत्रिक लोग हैं वो अपनी उपासना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माँ भगवती है कामाख्या कामेश्वरी, वो योनि मुद्रा में है। तो योनि जैसा कि आप जानते हो किसी के भी जन्म का उत्थान करने के लिए, कि किसी का भी जन्म होने का रास्ता, तो जो भी शक्तियां, जो भी सिद्धियां, जो भी क्रिया वहां करी जाती है तो वो जल्द सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि एक तो नीलांचल पर्वत स्वयं में शिव है और शिव के ऊपर बैठी हैं माँ भगवती। और माँ भगवती योनि मुद्रा में, मतलब सब कुछ देने के लिए बैठी है। जैसे कहते हैं योग और भोग का जन्म मिश्रण है। और जन्म के बिल्कुल। तो उनकी एक अपनी असीम कृपा है। तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं, अगर आप साधना के इच्छुक हैं, अगर आप ज्ञान के इच्छुक हैं, अगर आप ध्यान के इच्छुक हैं, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, आप कसार देवी और माँ कामाख्या मंदिर अवश्य ही आपको जाना चाहिए। आपको वहाँ की ऊर्जा महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि ये प्रभु की असीम कृपा है कि अभी वो चीज उतनी उजागर होके नहीं आई है। क्योंकि मेरे को डर ये है जिस दिन वो उजागर होके आ गई, तो जैसा कि हम देखते हैं नीम करौली में काफी ज्यादा भीड़ लगती है, तो जिस दिन वो भीड़ वहां पहुंच गई
वो चीज़ का आप लाभ उठाने से वंचित रह जाएँगे। फिर या तो आपको फिर रात में ही जाना पड़ेगा, और रात में वही जा सकता है जिसके अंदर साहस भरा हो, जो उस भगवती के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ भगवती के दर्शन करें, वहाँ ध्यान करके ज़रूर। आप बेवकसार देवी मंदिर जी। कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा जानना चाहूँगा? वो एक्सपीरियंस मुख से बखान करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं आपके चैनल में पहली बार बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसको कहीं पे भी नहीं बताया है। मैं कसार देवी गया हुआ हूँ, और मेरे जाने का जो समय था वो था रात बजे। रात के 8 बजे, क्योंकि उस समय पे कोई भी नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैं गया, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, तो हम कार से गए हुए थे। तो गाड़ी हमने रोड पे खड़ी करी और सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। तो जैसे हम पहुँचे, तो हमने वहाँ पे घंटी बजाना शुरू कर दिया। तो जो घंटी बजाई, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ घंटी बजाएँगे और रात के टाइम में लोग वैसे ही डर जाते हैं कि एकदम से क्या होगा। अब वहाँ से पंडित जी निकल के आए, उनने आवाज़ मारी, "कौन है यहाँ पे?" तो उन्होंने बोला, "जी हम हैं।" तो उन्होंने बोला, "जाओ यहाँ से और कल सुबह आना, और अभी कपाट वगैरह बंद हो चुके हैं, 7 बजे ही बंद हो जाते हैं।" तो हमने बोला कि महाराज हम तो मतलब साधना के उद्देश्य से आए हैं, और दर्शन के लिए हम सुबह आए। तो उन्होंने बोला, "कोई साधना नहीं।" मैंने कहा, "क्यों?" तो उन्होंने बोला, "यहाँ पे रात को ना बाघ घूमता है, तो आपको कुछ अहित हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस क्षेत्र में दिख भी मत जाना, मेरे को निकलवाया।" तो उन्होंने जब ऐसी बात बोली, तो जो शांत के व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि चलते हैं। तो मैंने बोला, "नहीं, मेरे को साधना करनी है।" तो उन्होंने बोला, "भाई जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा, और होटल में बैठ के कर लेना।" मतलब होटल में कहाँ से बात आ जाएगी। मतलब ये जो स्थान है स्वामी विवेकानंद जी की तपस्या स्थली है, माँ भगवती का, और भगवान शिव शंभुनाथ का, और मामा काल भैरव जहाँ पे बैठे हुए हों, इसका तो ऊर्जा का लेवल ही नहीं मिल पाएगा। तो लोगों ने मतलब समझाया मेरे को, क्योंकि सारे अच्छे व्यक्ति थे, मेरे विश्वास पात्र थे सारे। तो सबका ये था, आपको साधना करनी है, आप सुबह आ जाना, मॉर्निंग में आके हम 6 बजे आएँगे, जल्दी आ जाएँगे, और यहाँ पे बैठ के साधना करेंगे। मैंने बोला, "नहीं, मेरे को रात को ही साधना करनी है, मेरे को सुबह नहीं आना।" तो जब बहुत ज़्यादा बहस हुई, आधे घंटा बहस चली कि नहीं जाना, नहीं जाना। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो एक भाई थे, उन्होंने मेरे को बोला बोला, "भाई करनी है?" मैंने बोला, "हाँ।" तो उन्होंने सबको बोला, "देखो भाई, ये बंदा आया ही इसीलिए है कि इसको कुछ प्राप्त करनी है, और हम तुम क्यों इसके बीच में आए? बाकी जो यहाँ पे बैठे हो उसे मालूम होगा कि अगर कोई जानवर आ गया, क्या कुछ होता है अगर, तो कैसे टैकल करना है।" तो फिर सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको समझाया कि समझ लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला भी, बोला, "रोहित भाई जैसे ही आपकी साधना कंप्लीट होगी ना, आप मेरे को एक कॉल मार देना, मैं होटल से गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाऊँगा, आप सिर्फ बस नीचे उतरना और गाड़ी में बैठ के हम चल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, और आप बैठे रहना करो।" मैंने कहा, "ठीक है।" अब मेरा मन था कि मैं शिवालय में जाके करूँ, लेकिन वहाँ तो पंडित जी ने बोल दिया कि हाँ, दिख भी मत जाना। तो मेरे को ये था कि अगर ये मेरे को दोबारा देख लेंगे, तो क्या पता फिर दोबारा बोले कि हाँ, तुम्हें भगाया था और दोबारा कैसे आ गए। मैंने क्या किया, मेरे को याद था कि यहाँ पे ना एक गुफा हुआ करती है, स्वामी विवेकानंद। तो अंधेरे के टाइम में मैं टॉर्च जला के वो गुफा ढूँढ रहा था वहाँ पे, कि मेरे को गुफा मिल जाए। तो जैसे ही मैं गया, तो मेरे को वहाँ वो गुफा मिल गई। तो गुफा का रास्ता बहुत छोटा-सा, लेकिन अंदर बहुत संकरी थी, गहरी थी। तो मैंने जैसे ही देखा, मैं समझ गया वहाँ आसन वगैरह भी रखे हुए थे। मैं समझ गया हाँ, ये वही स्थान है। मैंने सबको बोला, "बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी।" मैं वहाँ पे गया, अपना आसन बिछाया, अपना पवित्रीकरण का मंत्र मारा, अपना आसन बाँधा, शरीर बाँधा, और उसके बाद मैंने माला जाप शुरू किया। अब वहाँ पे क्या होता है कि ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कि जब मैंने माला जाप वहाँ पे शुरू किया, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद घुंघरू की मेरे को आवाज़ आती थी, माता की, पायल की, वो भी सिर्फ़ 3 बार। जैसे कहते हैं ना, छम, 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 बस उसके बाद माँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे मन का कोई वहम है। और उतनी देर में मैं इतना रिलैक्स हो चुका था कि आराम से बैठ के कर रहा था, कोई ऐसी डर वाली चीज़ मेरे को लगी ही। और सामने मैंने अपने गुरु महाराज का चित्र रखा हुआ था, तो उनको प्रणाम कर लिया, मैंने कहा, "महाराज बाकी आप देखिए।" और मैं बैठ कर ना जाप करूँ। अब वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर में जब मेरा पूरा जाप जो मैंने संकल्प लिया था वो पूर्ण हो जाता है, तो 3 बज चुके थे। तो तब मैंने
भाई को कॉल किया, बोला भाई मेरा जाप हो चुका है, आप ना मेरे को लेने के लिए आ। उनने बोला ठीक है भाई मैं आता हूँ। अब वो भी सुबह से थके हुए थे, तो क्या हुआ उनकी दोबारा आँख लग गई। और जब मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया, मैंने बोला भाई कहाँ पे हो, आ जाओ। तो उन्होंने बोला भाई सॉरी आँख लग गई थी मेरी, तो अब आ रहा हूँ। चाबी वाबी उठाई, मैं जैसे आने लगे तो जो होटल का मालिक था उसमें ताला लगा था था वहाँ पे। तो उन्होंने उनको बोला कि ताला खोलना, जाना। तो उन्होंने बोला 3 बजे कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमारे बंदे हैं वो कसार देवी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे जाप कर रहा हूँ उनको लेने। तो उनने इनको बोला कि भाई वो तो मर गया, वो एक तरीके से आप समझो गया, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते हैं और रात के टाइम पे वो ये सब कर रहा है, तो वहाँ तो शक्तियाँ भी ढूंढते हैं। बोला तुम अपना यहीं बैठे रहो, अब बचा होगा तो सुबह जाके। अब उसने मेरे को बोला, बोला रोहित भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और आप ना मेरी मानो तो आप एक काम करो, जब आप जाप करने गए हो तो सुबह 6 बजे तक जाप ही करो। मैंने यार ऐसे थोड़ी होता है, जो संकल्प लिया है उसके हिसाब से। बोला नहीं नहीं दूसरा संकल्प दोबारा ले लो, लेकिन 6 बजे तक अब आप जा भी करो, क्योंकि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं आप बाहर निकले आप गोड़ में आओ कहीं कुछ हो जाए। मैंने अच्छा। मैं थोड़ी देर बैठा, फिर मैंने ध्यान किया थोड़ा, तो माँ भगवती की अंदर से प्रेरणा आ रही कि या तो डर तेरे अंदर रहेगा या तो मैं रहूं जाहिर मेरे को लगा कि किस चीज का डर है, शक्तियों का वो तो मेरे को कभी भी है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सतमार्ग पे हैं और दूसरा हमारे इष्ट देवता काम पे हाथ है, तो शक्तियों से तो भय था नहीं, मेन था जानवर से। फिर उसके लिए मेरे पास हनुमान जी का एक दिव्य श्रावण मंत्र था, तो उसका जाप करके पहले मैंने अपने शरीर का बंधन किया और हनुमान जी को राम जी का वो दे के बोल दे कि महाराज मैं बस अपने स्थान तक सही से पहुंच रहा हूँ। अब मैंने अपना एक शॉल वगैरह लिया हुआ था, शॉल हो रहा, आप मेरे माना नहीं, प्रस्थान कर लिया वहां से, पैदल चले गया। और कम से कम वो 8 किलोमीटर का रास्ता था होटल तक के 8 किलोमीटर पहाड़ों में, आप ये समझ लीजिए 16 किलोमीटर बराबर, क्योंकि एक तो आप पैदल चल रहे हो और ऊपर से मोड़ होते हैं वहां पे। तो अब हुआ क्या वहां पे कि मैं जब चलने लगा तो पीछे से वही सेम आवाज आने लगी, और हमें ये सिखाया जाता है कि ऐसी कभी भी आवाज आए, कोई पुकारे तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अब जैसी एक बार आवाज आई तो मैं वहीं पे स्थान पे वहीं रुक गया। फिर मैंने दोबारा सुनने की कोशिश करी तो 2 बार हुआ, इनमें समझ गया कि शक्ति पीछे पीछे चल चुकी है। अब मैंने उस समय पे क्या किया, अपने हनुमान जी को याद किया। मैंने हनुमान जी अगर ये किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति है तो आप तो बलवान हो, आप पहले इस शक्ति को हटाओ, आप इस शक्ति को हटाओ, और अगर अच्छी है तो साथ में लेके आओ। तो मैं चलने लगा, तो थोड़ी देर और आगे फिर वो आवाज आने लगी, तो मेरे को ये श्योर हो गया था कि अगर हनुमान जी ने भी अप्रूव्ड कर दिया मतलब शक्ति तो अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि शक्तियों का ऐसा है ना, शक्तियों को साधना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि कब वो आपका हित कर दे कुछ कर दे। अब मैंने क्या किया, जब मेरे को दूसरी बार ये हुआ, मैंने बोला ऐसे तो मैं नीचे तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो अगर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे इंडिकेशन मिलेगी तो बीच रास्ते में मुझे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। फिर मैंने वहां पे भैरव बाबा को याद किया, और तब भैरव बाबा का मंत्र मांगा, ओम रम भैरवाय नमः, समस्त भूत बंद प्रेत बंद पिशाच बंद डाकिनी बंद हाकिनी बंद शाकिनी बंद राकिनी बंद लांकिनी बंद, और समस्त मृत्यु मंडल बंद नवग्रह मंडल शोष है शोष है। तो ये पूरा नहीं बता सकता मंत्र, ठीक है? तो ये पूरा मंत्र मार के तब मैंने भैरव बाबा को मान ली कि मैंने आपकी भक्ति करी है। ये अगर अच्छी शक्ति है, जैसा भी है, इसको आप अपने साथ में रखो, लेकिन अब जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मेरे को आराम से वहां पहुंचने दो, इसके बाद का हम आगे देखेंगे कि क्या करना। आप मानोगे नहीं, उसके बाद से मेरे को वो नॉइस नहीं। और मैं आधे घंटे के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है कि पैदल पैदल आप पहुंच सकते हो, मैं आधे घंटे के अंदर अल्मोड़ा की मेन मार्केट में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था कि यार होटल वाले ने गेट क्यों नहीं खोला, क्योंकि चलना पड़ गया उतना। अब भाई वो बता रहे थे कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, और भाई ड्रिंक करने वाले से क्या बोल के छोड़ दूंगा। अब मैं जैसे ही वहां पर पहुंचता हूँ, मैं बोला भाई इसको भेजो तुम, कल इसको मैं बताऊंगा ऐसे। तो भाई ने बोला भाई मैं लड़ा। अब जैसे ही वो आए तो वो बंदा आया, तो उसने गेट वेट खोला, तो मैं कह रहा यार इससे सुबह बात करेंगे छोड़। तो फिर मैं जब बैठा हुआ था अपने रूम पे, तो मैंने ये सोचा यार ये माँ की ही परीक्षा थे, क्योंकि साधना आप करो, परीक्षा ना हो सवाल ही पैदा नहीं। क्योंकि जिसने अब गेट खोल दिया वो तब खोलने में उसको क्या दिक्कत थी। तो ये माँ की ही परीक्षा होती है कि दूंगी तो मैं जरूर,
लेकिन तुम कितने प्रबल हो वो तो दिखाओ। क्योंकि अगर हर कोई ऐसे मानने आ जाएगा तो सबको वो चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है जो रंक से राजा बनाती है, राजा से रंक बनाती है। तो तब मेरे को ये फील हुआ कि हाँ, शक्तियों का अपना क्रम होता है परीक्षा लेने का, किस रूप में ले, कैसे ले। क्योंकि फिर मैंने अगले दिन जब उनसे बात करी, मैंने भाई अपने गेट क्यों नहीं खोला? कह रहे हैं भाई मैं नशे में था, मेरे को कुछ नहीं पता, और फिर जब तुम आए मैंने कहा तोल लो यार, हटाओ। तो मैंने कहा ये चीज आप पहले भी कर सकते थे। कह रहे भाई ऐसी ही था अपना। मतलब क्या बोलूं, लेकिन फिर मेरे को खुशी हुई कि चलो यार, माँ भगवती कम से कम परीक्षा से तो प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि साहस की असली परीक्षा तभी होती है जब आप किसी भी मार्ग में अकेले चलते हो। जब आप 10 लोगों को साथ में लेके चलते हो तो कहाँ से सामने से। तो तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और फिर जब मैंने बाद में अपने गुरु महाराज से पूछा, तो गुरु महाराज ने बताया कि आपको माँ भगवती की एक सेविका प्राप्त हुई है, और ये आपके हर आदेश को मानने वाली सेविका है। तो तब मैंने मतलब डिसीजन लिया कि लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं हो अपने उसमें। क्यों? क्योंकि जितना मेरे को ज्ञान है, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी है, कि जो माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप में आती है ना ये चीज़ें, ये आप एक तरीके से ये समझिए कि आप 100 रुपए की चॉकलेट मांग रहे हो, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क दे के चुप कराना चाह। क्यों? आप सिद्ध तो करने गए थे उसे, लेकिन उसने आपको छोटा सा गिफ्ट दे के बोल दिया बेटा ये आपका गिफ्ट है, सारे काम करेगी, सब चीज होगा, जाओ। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी भगवती की प्राप्ति करनी है, और मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस दिन वो शक्ति मेरे सामने प्रत्यक्ष होती है तो मेरा एक ही सवाल रहेगा कि माँ भगवती की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? बस, और मेरा दूसरा कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को माँ भगवती की प्राप्ति करनी है। क्योंकि एक बार रानी हाथ में आ जाए तो सारे वजीर, सारे सैनिक सब अपनी मुट्ठी में। क्योंकि वजीर काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनका पद रानी वाला कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ जो भी निम्न कोटि की साधनाओं में, निम्न कोटि की शक्तियों की तरफ जाते हैं, चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, इन चीजों से बचें और अपनी मुख्य शक्ति पे ध्यान दें। क्योंकि वो क्या करती हैं, आपके कुछ समय परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन जब वो सिद्ध होती हैं तो ये सारे आपके आगे नतमस्तक वैसी हो जाए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। भाई इस जो आपने पूरी कहानी बताई है, काफी ज्यादा रोंगटे खड़े हुए हैं सुन के। और बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा काफी बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत मतलब किस्मत वालों को मिलता है ऐसा एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि कृपा जब होती है तो। बिल्कुल ठीक। ये भी उसकी जब रजा हो तब आपको हो सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि आप मतलब अगर आप कैलाश जा रहे हो या फिर आप कहीं भी किसी ऐसे तीर्थ पे जा रहे हो, तो वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हो, वो बुला रहे हैं, बोला है। तब आप जा पा रहे हो। जी, जी, यही तो बात है कि हम सोचते हैं कि ये करने वाले हम हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसने हमारे एक-एक पल का हिसाब-किताब पहले ऊपर से लिख के भेजा है। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। हम अपनी इच्छा से केवल कर्म कर सकते हैं। वो हमें 2 रास्ते दे दी थी कि ये या ये। वो चूज़ आपको करना पड़ता है, लेकिन डेस्टिनी उसने क्या लिखी है, वो वही जानती है। उसको सब मालूम है कि आप कब क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। क्योंकि वो तो पराशक्ति है, उसके ऊपर की कोई शक्ति नहीं बैठी, इसलिए वो स्वयं में पूर्ण है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ भगवती के जो उपासक होते हैं, वो स्वयं में पूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ भगवती क्या करती है, अपने बच्चों को जैसे माँ होती है, मारती भी है, पीटती भी है, दुलार भी करती है, तो माँ भगवती भी सेम उसी तरीके से आपकी परीक्षा भी लेगी, आपको दंड भी देगी, आपको फल भी देगी। लेकिन कहते हैं गुरु ही आपको ज्ञान देता है, गुरु ही आपको बताता है कि किस समय पे कौन-सा डिसीज़न सही रहेगा, कौन-सा गलत रहेगा। अगर उस समय का मैं ऐसा करता कि नहीं, मेरे को चीज़ मिल गई है, इसका मैं यूज़ कर लूँ, तो आप ये मेरे से लिख के ले लीजिए। उसके बाद से माँ भगवती की प्राप्ति लगभग मिलने नामुमकिन हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने एक बार दे के मेरे को टॉफ़ी थमा दी कि अब जाओ यहाँ से। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसी कोई चीज़ें मिलें, सब सर्वप्रथम तो गुरु बनाइए, बट जब ऐसी कुछ चीज़ें मिलें और आपको महसूस हो, तो उनका सहारा ना लेते हुए अपने ही इष्ट के प्रति भक्ति करें और उनके प्रति समर्पित। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ज़्यादा सुंदर चर्चा रही है, बहुत मज़ा आया है। और आशा करता हूँ आपके ऑडियंस को भी अच्छा लगे।
और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नाम से है, उन खबदार के नाम से, और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार वहाँ पे भी दें। और कोशिश करेंगे कि कुछ नया, कुछ ऑथेंटिक और कुछ बढ़िया सी चीज़ें आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके लिए लाते हैं। बिल्कुल, भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेक करें और जुड़ें। बहुत अच्छी ऐसी ही बातें आपको वहाँ पे मिलेंगी और थोड़ा और गहरे तरीके से मिलेगी। यहाँ तो भाई को 1 घंटा ही मिलता है। सो भाई नेक्स्ट एपिसोड के लिए चाहूँगा कि जल्दी हम मिलें और जल्दी हम एक और प्लान करें। ज़रूर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातरम, जय श्री राम। जय